तरह मुंह छुपाते हुए आती हुई है। पिछले आधे घंटे से मैं इसका यहाँ पे इंतजार कर रही हूँ और ये नीचे करना पता नहीं ये अपनी खूबसूरती दिखाना क्या है। आज पहली बार SBI में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अब यहीं से चले जाएगा तो ऐसे ही है दोस्तों, रखा हुआ है 1 नंबर के। बाय। टाइम मात्र 20 रुपये में यहाँ पे नकली नेल्स मिल रहे हैं। हेलो वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो फिर 9 बजे आज हम निकल चुके हैं फिर से कॉलेज की तरफ, क्योंकि आज है हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है। तो फाइल तो हमारी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपने देखा होगा कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया क्योंकि कल का पूरा दिन वो फाइल बनाने में निकल गया, इसीलिए कल का डे स्किप हो गया। बट कोई बात नहीं, आज हम मिल गए हैं वापस से। और दोस्तों कल रात इतना भयंकर तूफ़ान आया था ना, शाम यही कुछ 7 साढ़े 7 के आसपास बहुत ही गंदा तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से शायद रेलवे पे ना कोई पेड़ भी टूटा है। कोई पेड़ टूट रहा है क्योंकि जब वो तूफ़ान आया तो अचानक से ट्रेन के काफ़ी सारे हॉर्न बजे। गाय मारेगी तो नहीं मुझे, मारना मत यार। ये देखो यहाँ पे जगह जगह पे लकड़ी भी है, वो भी है, वहाँ पे भी है। शायद कोई काट के लाकर इकट्ठा करके गया। देखो यहाँ पे भी है इतनी सारी, देखो क्योंकि कहीं कल पेड़ गिर गया था और थोड़ा टाइम रेल भी ना रुक गई थी, वहाँ पे को यहीं पे को रुक गई थी। फिर थोड़ा टाइम बाद स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से शायद पटरी पे पड़ा या फिर पटरी के आसपास। तो देखो बेशर्मों की तरह मुंह छुपाते हुए आती हुई है। पिछले आधे घंटे से मैं इसका यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ और ये मुंह छुपा रही है। आज भी अपनी फाइल दिखाना चाह रही है क्या? चलो दोस्तों, अब मिल चुकी है हम। अरे नीचे करना, पता नहीं ये अपनी खूबसूरती दिखाना ही नहीं चाहती किसी को। नीचे कर दोस्तों, इसके चक्कर में मैं रुकी हुई थी और वो आमा पता नहीं उनको क्या हो रखा, वो रो रही ठहरी। हाँ ये देखना, ये जो चल के जा रही है, ये जो यहाँ पर से चल के जा रही है ना, ये रोड ठहरी और मेरी डर के मारे हालत ही ख़राब हो गई दोस्तों। और हम पहुँच तो गए हैं कॉलेज में, पर कॉलेज से बाहर पहुँचने वाली है। कॉलेज में अभी कुछ हो नहीं रहा है। फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है और हम जाते हैं मार्केट की तरफ और हमें मिला है रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे रोड में ना रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है गर्मी की वजह से। अब बांटने वाले हमको देख के पता नहीं यही बोल दिया हंस मुझे। अभी देखना मुझे। अच्छा, मुझे लगा तू उनको बोली जिन्हें मैं पानी दिया था। बट ये तो मैकेनिक लोग हंस रहे, मैकेनिक लोग वो सोचेंगे हम क्या कर रहे हैं। दुकान पर खड़ा थी, पानी प्यास कितनी लग रही थी। क्यों दोस्तों, हमारे यहाँ फ़िल्टर तो है, बट फ़िल्टर में एक नल गिलास भी रख देते ना, मज़ा आ जाता। अरे काफ़ी लोग पिला देते हैं। चल फिर अब चल दोस्तों, शिकायत मत करना, यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखा है इसीलिए फेंक रहे, वरना वहीं डालते। पूरी रोड में ही ऐसा होता है। लगता है पिलाने के बाद इकट्ठा सफाई होगी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बैंक, मुझे SBI में काम है और मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। फाइल अच्छे से बात है, मैं सोचूँ फाइल तो वैसे जमा हो गई है और दूसरी फाइल थी ना हमारे पास, वो है हमारे बैग में। बैग है अंजलि के पास और धूप लग रही है बहुत ही गंदी। चलो फटाफट से करते काम। इसको मार्केट भी जाना है, कॉस्मेटिक शॉप में। पहले मेरा काम होगा फिर इसका। तो फ्रेंड्स, हमारा बैंक का काम हो चुका है। आज पहली बार SBI में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अब यहीं से चले जाएगा तो अब इधर से ही चलते हैं ना। तो अब चलते हैं हम मार्केट की तरफ और अंजलि आज लेने वाली है। बता दूँ? चलो नहीं बताते दोस्तों, आप लोग गैस कर। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ पूर्णागिरी की मेले की साइड को। यहाँ पे तो दुकानें लगी हुई हैं। एक राउंड हम अंदर तक मार के आते, देख के आते कुछ नया लगा है या फिर वही पुरानी दुकानें, क्योंकि ये वाली दुकानें तो हमेशा ही लगे रहती। गर्मी नहीं लग रही? देखो यहाँ पे भी दुकानें लगी हुई है। हर माल 10 रुपये दोस्तों, ये काम की दुकान है। तो फ़िलहाल तो हमें कुछ नहीं लेना है, हम सिर्फ देखने आए हैं कुछ नया लगा भी है या नहीं, या फिर वही सब पुराना है। अरे तू आई थी अभ्यास वर्ग में? अरे दोस्तों, ये तो ABP वाली नहीं है, मैं कोई वाली नहीं हूँ दोस्तों, ये हमारी वो है विरोधी टीम। वैसे तो मैं भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं एक ही की हूँ। जब तक मुझे पता है कि ABP में कैसे लोग हैं या फिर NSUI में कैसे लोग हैं,
मतलब जिसको जैसा लगता है वो उसकी साइड हो सकता है। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं देना चाहूँगी बिल्कुल भी, वरना ये पोल खोल देगी दोस्तों मेरी। ये दुकानें बढ़ गई यार। तो दोस्तों हम यहाँ आए थे पंचमुखी धर्मशाला में, हमने यहाँ बहुत मज़े किए थे। पंचमुखी धर्मशाला में अभ्यास वर्ग लगा था ना ABP का, वो का है। अरे बहुत मज़े किए थे हमने, 2 दिन यहाँ घूमे थे फिरे थे। अचार अचार की दीवानी है दोस्तों अंजलि, कृपया करके इसके लिए पार्सल करवाए। हम कितने आगे तक जाएंगे, अब तक दुकान ही खत्म है। चलो दोस्तों हम ऐसे ही हैं दोस्तों, फिर खा हुआ है 1 नंबर के। बाय। टाइम से हमारा वो हो गया ना प्रैक्टिकल, इसलिए हम इधर उधर फेरी खा रहे हैं। हमारी बदौलत आपको पूर्णागिरी का मेला देख। दोस्तों मात्र 20 रुपये में यहाँ पे नकली नेल्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के पर्स भी है। ओनली ऑन 20 रुपये। कान के देख रही है क्लेचर, मैं तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कान के ना फान के मुझे भी नहीं चाहिए, मेरा टेस्ट नहीं आएगा। ये देख दोस्तों ओनली ऑन 30 रुपये। ले लेती है क्या बाबा वो। हम आ चुके हैं पूर्णागिरी के मेले से, और वहाँ से मैंने ना एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त ली है, वो भी अपनी दीदी के लिए ले रखे बटरफ्लाई वाले इयररिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इसने भी ले रखे हैं, इसने लिए ब्लैक कलर के, और मैंने लिए येलो, पिंक और कौन सा था उसमें, पर्पल। 3 कलर है उसमें, और इसने सारे ब्लैक ही ले लिए। ये ब्लैक लवर है, वैसे तो मैं भी हूँ, बट वो कौन सा मेरे कान के है। और वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि BTS लवर के लिए वो पेन थी, पेंसिल थी, पेन। हाँ, तो उसके ऊपर डायरी भी थी छोटी सी, और वो पेन भी थी, और बहुत सारी चीज़ें थी। नेल्स भी थे, फेक नेल्स, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई। और इस बार क्लिप भाई 20 रुपये की, इतनी प्यारी प्यारी क्लिप। अगर वही क्लिप हम कॉस्मेटिक शॉप से लेंगे वो 40-50 रुपये की होगी। क्यों, बहुत सुंदर नहीं थी लास्ट जो मैंने दिखाई। बट अब ना मेरा क्लिप का शौक जा चुका है, वरना मैं पक्का ले लेती, 20 ही रुपये की थी। पर कोई बात नहीं दोस्तों, अब लेना है तुझे, अभी भी जाने वहाँ घर को चले। इसको फेरीने से मन नहीं भर रहा है दोस्तों, अभी भी कह रही देख के आएंगे, और धूप इतनी ज़्यादा लग रही है। चलो कोई बात नहीं, कुछ कहेंगे फिर ले लेंगे। हाँ चलो एक बार इसका भी कर देते हैं काम, फिर चलते हैं। दोस्तों मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान हूँ, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हूँ। और वो क्योंकि दोस्तों पूरे 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लाइट नहीं आई है, और अब तो हमारा इन्वर्टर भी बोल चुका है। तो ना अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, ये भी टेंशन है कि रात को सोएंगे कैसे, ये भी टेंशन है कि फ़ोन में चार्ज खत्म हो जाएगा तो फ़ोन चार्ज कैसे लगाएंगे। क्योंकि कल जब लाइट चले गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था तूफ़ान आया था, उस वजह से लाइट चले गई थी, तो तब से अभी तक आई नहीं है। कूलर भी चलाया इन्वर्टर से रात भर दिन भर, अब तो वो भी चला गया। ये सोचा था कि लाइट आई जाएगी, अक्सर हमेशा ऐसा होता है ना कि हमारे गांव में तो ऐसा बोलते हैं, आप लोग के यहाँ बोलते नहीं बोलते बताना, कि अगर कभी भी अचानक से लाइट कट जाती है या फिर लाइट चले जाती है, ऐसे कुछ आंधी तूफान आया होता है, तो सबकी जुबान में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अब वो जो भी होता है लाइट वाला सिस्टम वो फूक गया है, अब कल को 5 बजे शाम को लाइट आएगी, ऐसा बोलते थे। ठीक है, हमेशा ही बोलते थे, बट मैंने ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं था कि दूसरे दिन 5 बजे लाइट आए। यही कुछ 4 घंटे 1 घंटे 2 घंटे बाद लाइट आ जाती थी, जब बहुत कुछ बड़ा हुआ होता था। और नॉर्मल वैसे लाइट जाती रहती है आती रहती है, पर आज तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, दूसरे दिन का 5 भी बज चुका है, यहाँ तक कि अभी 7 बज रहा है, शाम का 7 बज रहा है, और हमारे यहाँ का मौसम ऐसा है। तो तब भी लाइट नहीं आई है। और पता है कुछ दिनों पहले, आज से 10-11 दिन पहले मैं खेत में आई थी, और आज आ रही हूँ दोस्तों, तो जिस टाइम में मैं खेत में आई थी तब हमारे खेत कुछ इस हालत में थे, मतलब ऐसे जुते हुए थे, और इसमें बो दी थी मक्का, और आज हमारी मक्का इतनी बड़ी हो चुकी है। मैं आप लोग को पास से मक्का के पौधे दिखाती हूँ, जिन लोगों ने देखे हैं तो अच्छी बात है, काफ़ी सारे लोग बाहर से भी वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं ना मक्के के पौधे दिखाती हूँ कि जब मक्का छोटी होती है तो उसके पौधे कैसे होते हैं। ये रहे मक्का के छोटे छोटे पौधे, अभी तो ये काफ़ी छोटे हैं। अब मैं इस बार ही आप लोग को देखो छोटे छोटे पौधे तो दिखा दिए हैं, अब जब ये धीरे धीरे बड़े होंगे ना ये पौधे, जब अभी तो इतने सारे पौधे हैं, देखो ये इतने दूर तक ये पूरे पौधे हैं, ऐसे लाइन बनी हुई है इन पौधों की ऐसे। जब अब ये बड़े हो जाएंगे पूरे बढ़िया से, और जब इनमें मक्का भी लग जाएगी ना, तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर ना कोई
पहाड़ साइड से मेरे व्लॉग देखता है तो बताना ये किस चीज़ का पेड़ है। इनके पत्तों को देखकर बताना कि ये किस चीज़ का पेड़ है, क्योंकि हमें नहीं पता ये किस चीज़ का पेड़ है। मतलब पता तो है बट कंफर्म नहीं है किस चीज़ का पेड़। मैं खेत में आई थी और मेरे से मिलने के लिए आए हैं प्यारे प्यारे बच्चे। हेलो बोल, हेलो बोल। हेलो। भैया कहाँ है? पहले भैया नहीं आ रहा था इसका, अब इसका भैया भी आ गया। अरे अरे अरे, पहले इसकी हंसी, पहले ये आ नहीं रहा था। इसकी दीदी जब इसको ला रही थी। अरे अरे, हेलो गाइस बोल दो। तो दोस्तों ये दोनों ना यहाँ पे अपनी मम्मी के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। अब इनका घर जाने का टाइम हो गया। आ गई मम्मी। हाँ भैया तो चला गया, ले दौड़ लगा दी। हेलो गाइस तो बोल मुंह से। हेलो। ऐसे आए क्यूट से बच्चे। चलो घर जा रहे हो तुम? तो दोस्तों मैं तो थोड़ी देर खेत में ही रहूँगी क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।